राजद कार्यालय के विस्तार को लेकर राज्य सरकार ने जमीन मुहैया करा दी है। ऐसे में आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पार्टी दफ्तर पहुंचते हैं और जो नई ज़मीन मिली है उसको लेकर उन्होंने पार्टी दफ्तर में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और तमाम नेताओं से चर्चाएं की हैं कि आखिर किस तरह से हम लोग पार्टी का विस्तार करेंगे। और ऐसे में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की सुनवाई पर सीबीआई के वकील ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव बैडमिंटन खेल रहे हैं, उन्हें जमानत देना ठीक नहीं था। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने जमकर सीबीआई को और केंद्र सरकार को फटकार लगाई। क्या कह रहे हैं तेजस्वी, पहले सुने। जो है सब पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा कम राष्ट्रीय जनता दल का ही, और अभी भी इसको भी मिला दे तो भी कमी। लेकिन ये बगल का जमीन और तुम्हारा भी नहीं बढ़ रहा जो है, जब हम लोग विपक्ष में थे तभी इसकी मांग की गई थी, वो तो आप लोग सब लोग जानते ही। तो नियम अनुसार जो है हम लोगों को मिला है, तो वही यहाँ तो जंगल था, बगल का प्लॉट है, तो इसका सही उपयोग होना चाहिए, वो हुआ। बीजेपी जो बार बार ये कहती है, तेजस्वी जी, बीजेपी जो बार बार कहती है कि जो आरजेडी है वो कोई विकास का काम नहीं करती है, लेकिन आप लगातार अभी देखिए गडकरी से मिले, बिहार में विकास की बात आप लगातार कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि विकास नहीं किया, इन 17 सालों में आगे भी आप सिर्फ काम करेंगे, बोलेंगे नहीं। तो बीजेपी को आप क्या कहेंगे? कहता बिहार में विकास ही नहीं हो रहा है। भूल गए हैं कि केंद्र में सरकार जो है वो एनडीए की है, बीजेपी की है, और 2 करोड़ रोजगार देने चले थे। उसका क्या हुआ? यहाँ तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का जो है लगभग 3-4 ही डिपार्टमेंट से तय हो गया, और 1,75,000 जो देश भर में किसी भी राज्य से ज्यादा जो है बहाली जो है वो निकाली गई है। बता दो दूसरा राज्य कौन सा हो? और जो 10 लाख नौकरियों की बात किए थे वो तो हम लोग कमिटमेंट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे बिहार है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के। जीडीपी में जो है डबल डिजिट में हम लोग आ गए, उसमें सबसे अव्वल राज्य हो गए जीडीपी में, जो उन्हीं का आंकड़ा हो। तो जब जीडीपी में सबसे ज़्यादा पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिहार सबसे आगे है, तो इन लोगों को क्या समझ में आता है? देश की स्थिति देख लीजिए, बांग्लादेश से भी पीछे चले गए, नेपाल से भी पीछे हो जाएंगे थोड़े दिन में, ये भाजपा के राज में। सर क्या स्थिति हो गई है? तो डेवलपमेंट के मामले में तो ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा। सर, मुजफ्फरनगर में जो मामला हुआ सर, जो मुस्लिम बच्चे के साथ जो हुआ है सर मुजफ्फरनगर में, अरे भाई आप एक बात समझ जाइए कि ये सारा कोर्ट का मामला है, थोड़ा सा कुंदन में और कोर्ट का मामला है तो हम कोर्ट में ही जवाब देते हैं। और जहाँ तक खेलने की बात, कोई इलाज करा के आता है तो परहेज तो बहुत चीजों से करना होता है। लाइफ लॉन्ग लालू जी को दवा चल रहा है, और सुन तो लो ना भाई, लाइफ लॉन्ग चल रहा है। अब बैडमिंटन जो खेले हैं वो तो मतलब प्रॉपर वैसे थोड़ी ना खेले, वो तो एक आध मार करके देखे। और मतलब क्या कोई भी आदमी हो, डॉक्टर भी आता है तो मतलब यही सजेस्ट करता है ना कि भाई आपको परहेज रखना है, हर महीने आपका जांच होना है। ऐसा थोड़ी ना कि बीमार व्यक्ति जितने हैं सबको अस्पताल में ही डाल दीजिएगा, और बीमार व्यक्ति जो है वो कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब ये कोई गलत काम है क्या? कोई परहेज है क्या? खाना, उठना, बैठना, मिलना जुलना, मीटिंग क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि ये जरूरी नहीं कि हर बीमार व्यक्ति को अस्पताल में ही भेज दिया जाए, कुछ लोग परहेज भी करते हैं। लालू प्रसाद यादव तो आजीवन अब दवाई पर ही जिंदा रहेंगे। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि आखिर हमने क्या क्या काम किए हैं, कितनी नौकरियां दी हैं। वहीं इसको लेकर केंद्र सरकार से भी तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा कि आखिर उन्होंने जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था उसका तो वो बताएं। हम पर आरोप लगाने से पहले बिहार से ज़्यादा अपराध दूसरे राज्यों में हो रहा है और विकास में भी देश पिछड़ता जा रहा है, लेकिन बिहार आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में भाजपा विकास की बात ना करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सहयोगी दिवाकर के साथ विशाल भारद्वाज, एसडी न्यूज़, पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।